भाई आज 8 बजे लाइव आना था किसी मुद्दे पर, और वो 8 बजे वाला लाइव तो यही समझो आप 7:45 हो गए हैं, तो इसको आप ये समझो कि यही लाइव है वो 8 बजे वाला। लेकिन वो जो मुद्दा जिस पे डिस्कशन करना था वो बहुत ठंडे दिमाग से डिस्कस करना था। ये वाला मुद्दा नहीं है वो जिस पे हमें उस वक्त डिस्कस करना था। अभी हम लोग रास्ते में हैं और होडल जा रहे हैं, होडल थाने में, जहां हमारे साथियों को उन लोगों ने बिठा रखा है। गिरफ्तारी अभी नहीं दिखाई है। एसएचओ बोल रहा है कि उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये हाल है हाईवे का, नेशनल हाईवे का। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई हाईवे आज तक पूरा बना हुआ नहीं देखा होगा। कहीं पर भी आप चले जाइए, पूरी जिंदगी से मैं देख रहा हूं, जब से सड़क पे चल रहा हूं, कि हमेशा काम ऐसा रहता है कि जाम जाम जाम। और ये लोग अभी हम लोग मधुबन हैं और मधुबन से अभी घरोंडा की तरफ हैं। ये सारे लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और ये मतलब आपको ये टोल देंगे, मतलब आगे जाकर के इस रोड की फैसिलिटी का टोल देंगे। ये बुजदिली की टेस्टिंग रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो चलो, मैं जो बात बता रहा था वो ये है कि अपने साथी वहां कुछ पहुंचे हुए हैं और वहां की स्थिति ये है कि एसएचओ ने ऊपर अपने आला अधिकारियों को ये बताया कि ये लोग पुलिस के ऊपर मारपीट कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे। आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर आप निडर इंडिया चैनल पे आप जाएंगे, आपको वो वीडियो मिलेगी, बिल्कुल लास्ट अभी की लेटेस्ट वीडियो है, जिसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो, यानी कि जो अभी डली हुई है वो वीडियो, उस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है कि वो लोग सरिये से मार रहे हैं अपने साथियों को और हमारे साथी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रोक रहे हैं और प्रशासन वहां खड़ा है। और वो उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बताया, पुलिस वालों ने, कि वहां सिविलियन नहीं था कोई भी, प्रशासन ने ही कब्जा दिलवाया है। जबकि आप देख रहे हो कि वहां गुंडे हैं सारे के सारे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहां। गिरफ्तारी हमारे साथियों की नहीं दिखाई है। हम लोग वहां धरने पर बैठेंगे परमानेंटली। ये समझो कि जब तक ये बात ना आए वहां थाने के बाहर ही रहेंगे हम लोग। तो जो आसपास के साथी हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, इधर गाजियाबाद, दिल्ली, जितने भी एरिया के साथी हैं, वो एक तो होडल जो थाना है वहां पहुंचेंगे और बाकी की जो भी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी या तो पहुंच कर लेंगे, या आप लोग उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, अपने साथियों से बात करके रहिएगा। अभी हमारे को मुझे लगता है कि 2 घंटे तो और लग ही जाएंगे। 8 और 10 बजे तक हम लोग वहां पहुंच पाएंगे। तब तक लोकल साथी वहां कुछ पहुंचे हुए हैं। वहां के साथियों तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो लाइव आकर के बाकी साथियों को भी बताएं और सबको मैसेज दें। बट बड़ी बात यह है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है। पुल और बैंकों की गुंडागर्दी आपने देख ली है। आप ये देखिए कि अगर गुंडे आपके घरों में घुस करके इस तरह से आपको घरों से निकालने लगेंगे बिना किसी ऑर्डर के, उनके पास कोई सीजीएम का ऑर्डर नहीं है, ताले तोड़ने का ऑर्डर सिर्फ सीजीएम की मदद से आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो कम से कम तब तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पुलिस वाले खड़े होकर के देख रहे हैं, उस वीडियो में आपको दिखाई देगा लास्ट में, कि वो जैसे पैसे खाए हैं, बहुत मोटे पैसे खाए हैं और ऊपर आला अधिकारियों से झूठ बोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो साथी देख रहे हैं वो इसमें वीडियो में उन आला अधिकारियों का नंबर इसके अंदर डालिए और जेएसएम की तरफ से कोई भी व्यक्ति बदतमीजी नहीं करेगा। स्पष्ट ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने हमारे साथियों को वहां बिठाया हुआ क्यों है, उनका कसूर क्या है। अगर साबित नहीं हुआ तो एसएचओ को, ये ऐसे लोग नहीं है कि ऐसे छोड़ देंगे। फिर पुलिस डिपार्टमेंट सारा का सारा कटघरे में आएगा। फिर अभी जो मसला आपने देखा होगा, मास्क वाले मसला, जिससे जनता सरकार मोर्चा स्टार्ट हुआ था, एक तरह से ये समझिए आप, उस मसले में जो एसएचओ था उसको अब ये समझो कि उसके रगड़ने की अब डेट आ गई है और धीरे धीरे सबको मालूम पड़ेगा कि अननेसेसरी ऐसे ही किसी को भी जेल दे दोगे आप, जेल में ले जाओगे आप, क्योंकि ऐसा कोई ऑफेंस चाहिए जिसमें कम से कम सजा 7 साल की हो आपको गिरफ्तार करने के लिए। और गिरफ्तार उनको नहीं किया, डिटेन करके रख लिया। और अभी मुझे लगता है कि वो लोग इस इंतजार में है कि इनको कौन छुड़ा करके लेके जाएगा। और ये छुड़ा कर नहीं लेके जाएगा, एसएचओ को पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा कि कितने पैसे लेकर के ये इस लेवल पे उन्होंने इतना घटिया काम किया है। तो आप लोगों ने आला अधिकारियों को मेल करनी है। आपने ढूंढिए, आप वहां के आईजी का, एसपी का, डीएसपी का ईमेल आईडी ढूंढिए, उस पे मेल लिखिए कि हमारे जो साथी हैं जनता सरकार मोर्चा के,
उनको आपने गिरफ्तार किया है, उनका जुर्म क्या है उसमें बताइए। आपने उन जो वीडियो वायरल हो रखी है नीडर इंडिया चैनल पे, उस वीडियो का लिंक भेज दीजिए उस आला अधिकारी को कि इसके अंदर देखिए उन लोगों ने मारपीट की है या पुलिस मारपीट कर रही है या पुलिस मारपीट करवा रही है उनसे। तो उनसे पूछिए आप ये सारी सवाल, और उसके बाद फोन करिए, उनको मैसेजेस कीजिए, उनको व्हाट्सएप पे वो भेजिए लिंक, और वो नंबर आपको यहाँ व्हाट्सएप पे जो भी साथी देख रहे हैं, चाहे कुलदीप भाई देख रहे होंगे तो वो सारे लिख करके भेज दीजिए। फोटो अगर कोई पोस्ट कर सकता है इस पे, कई बार फोटो का ऑप्शन नहीं आता है तो वो आप भेजिए इसके ऊपर, और उन सारे साथियों तक वो खबर पहुंचाइए। और आला अधिकारियों को भी ये बताइए कि ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, इनको ऐसे ही उठाने का मतलब आपके लिए मुसीबत मोल लेना हो जाएगा। हमारे साथियों को तो वो कोई बात नहीं, कोर्ट में पेश करेंगे, जमानत हो जाएगी, लेकिन ये मसला जब पूरे देश तक जाएगा कि मार रहे हैं वो लोग और पुलिस हिमायती बन रही है उनकी, मुकदमा हो रहा है हमारे साथियों के ऊपर, तो ये तो नंबर आपका भी आएगा। ये तो तब है जब चुनावी वक्त है। ये सरकार कहे ये वो लोग हैं, होडल में, पलवल में, गुड़गांव में, पुलिस में केवल उन लोगों को ही पोस्टिंग मिलती है जो मोटी मलाई दे के जाते हैं, मोटी मलाई लेके आते हैं, जो सरकार के दुधारू पशु होते हैं, जो खूब माल मलाई खिलाते हैं उनको, ऊपर नेताओं को पार्टी फंड में भी देते हैं, नेताओं के भी चमचागिरी मारते हैं, नेताओं को भी पैसा देते हैं, जो सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों को भी पैसा खिलाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी कंटिन्यूअसली ऐसे ही होती रहेगी क्या? और क्या इसके खिलाफ हम लोग कुछ आवाज उठा पाएंगे और क्या हम बोल पाएंगे? और अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं सभी संगठनों से, जो किसान संगठन है, जो खाप पंचायतें हैं, जो गांव के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग आए, आगे आकर के इस बात की कम से कम निंदा तो कर ही सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस वहां खड़ी है और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधे गुंडे वहां आकर के सरिये से मारपीट कर रहे हैं हमारे साथियों की, तो कल को जब वो यहाँ सबके साथ में ये ऐसा करेंगे, हमारे गांव में जब घुसने लग जाएंगे, अभी तो हमारे गांव की सारी जमीनें ये लोग अपने नाम पे कर चुके हैं। और आपको बता दें, एक नई डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हुई है कि फाइनेंस जो है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्री फाइनेंस का सारा जिम्मा अडानी को दे दिया गया है। यानी कि जमीनें जितनी भी आपकी केसीसी वगैरह हैं, वो सब अब जो पैसा आपको भुगतान करना है वो अडानी फाइनेंस को करना है। तो यानी धीरे धीरे अब आपकी जो जमीनों के मालिक हैं वो अब बैंक नहीं होंगे, वो अडानी और अंबानीज होंगे। आगे साइलोज बनी गए हैं, अनाज के मालिक वो हैं ही हैं, बीज के मालिक वो हैं ही हैं, पेस्टिसाइड यूरिया आपको वो दे ही रहे हैं, ड्रग्स के मालिक वो हैं ही हैं, पानी भी उनका होगा, बिजली भी उनकी होगी। तो आपके जीने के जितने भी साधन हैं वो सब उनके हो जाएंगे। तो अब आपको गुलामी से कितनी दूर है आप इससे समझ जाइए। आपको बोलना होगा, आपको चीखना होगा, आपको दहाड़ना होगा। और जितने भी साथी हमारे वहां पर हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग चले हुए हैं। इधर करनाल से 3 गाड़ियां अभी चली हुई हैं। जहां जहां से साथी आए, आगे सोनीपत से हम लोगों ने साथी लेने हैं, आगे जाकर के उधर से हिसार से, चरखी दादरी से, भिवानी से, सब जगह से साथी आ रहे हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मजमा हम लोग वहां लगाएंगे और बताएंगे प्रशासन को कि चुप तो कम से कम नहीं रहेंगे, चुपचाप तो सहन नहीं करेंगे। ठीक है, जब राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे जो क्रांतिकारी लोग थे, अंग्रेजों के पास ज्यादा ताकत थी, अंग्रेजों के पास ज्यादा बाहुबल था, अंग्रेजों के पास ज्यादा लोग थे और वो थोड़े लोग थे। हो सकता है हम थोड़े लोग हैं, हमें फांसी तोड़ दी जाए, हमें जेलों में बंद कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुप नहीं होंगे। आप चाहे अकेले खड़े हो, चाहे 4 लोग खड़े हो, चाहे 20 लोग खड़े हो, हम लोग बोलेंगे। जनता सरकार मोर्चा का कोई भी साथी चुपचाप नहीं सहन करेगा। वो जो भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलेंगे। और या हमारे साथियों के ऊपर ये अटैक ये बहुत महंगा पड़ेगा, हम पुलिस प्रशासन को बता रहे हैं। और इसके ऊपर तो जाकर के आपको अपडेट देंगे ही। वहां के साथियों के पास कोई अपडेट है तो कृपया व्हाट्सएप पे इस पे कमेंट में लिखिएगा, सारे साथियों को पता लगे ताकि। और जो भी साथी आसपास हैं, वीडियोस बनाइए, लाइव चलिए। लाइव चलते समय इस बात का ध्यान रखिए आपकी वीडियो में जो फीड है वो पब्लिक में हो। कई बार फ्रेंड्स पे होती है वो, तो कम लोगों तक पहुंच पाती है और वो शेयर भी नहीं होती है। तो सभी साथी इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। लिंक भेजिए, आला अधिकारियों को मेल कीजिए, फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे साथियों का कसूर क्या है, उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगती है। ये वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, चेक करके देखिए इसमें हमारे साथी क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और ये इनकी गुंडागर्दी नहीं तो रुकने वाली नहीं है साथियों। अगर इनको ये पता चलेगा कि देश की जनता सवाल पूछने लगी है तो जाकर के ये लोग सीधे होंगे।
बाकी आप सब लोग साथ दे रहे हैं, साथ देंगे इस उम्मीद में। अभी अगली जो लाइव है इस पे हम लोग जब ये मसला सुलझ जाएगा तब हम शाम को किसी रोज 8 बजे आएंगे। बहुत जरूरी बातचीत थी आज की, बट क्योंकि ये इमरजेंसी एकदम से ऐसी आई तो हम फिर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। बल्कि रात्रि शुभ तो कहाँ है, अभी तो पूरी रात्रि जागने का हो सकता है वहां पर। तो पहुंच रहे हैं, पहुंच के आपको बताते हैं कि क्या रहेगा। अभी सोना नहीं है, शुभ रात्रि नहीं है, सॉरी पहले बोल दिया जो उसके लिए। और अभी आपको जागते ही रहना है, कम से कम आपको ऑनलाइन तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा अगर आप घर से नहीं उठकर आ सकते हैं तो।